ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 141 है। तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 18वें से लेकर के 21वें सूत्र तक हमने विचार किया। 18वां सूत्र है कार्य आख्यानाद अपूर्व। नमस्ते स्वामी जी। जी। अकार्य आख्यानात् अपूर्वम, इस सूत्र में परमात्मा को अपूर्व शब्द से कहा गया है। विकार कार्य रूप विकार रूपी कार्यत्व का निषेध करने से। इसमें परमात्मा को श्रुति ने भी परमात्मा को अपूर्व शब्द से ही वर्णित किया है, अर्थात परमात्मा पूर्व वाला नहीं है, वह अपूर्व है। और कार्य पूर्व शब्द का अर्थ यहाँ कार्य से है। कार्य पूर्व वाला होता है, उसमें कारण निहित होता है, क्योंकि उसमें कारण निहित होता है। परमात्मा ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा पहले था अब नहीं है, ऐसा वह नहीं है। परमात्मा अखंड है, सूक्ष्म है, और उसमें वो बदलता नहीं है। और इसके अलावा परमात्मा को अपरम और अनापरम भी कहा गया है। अपरम से मतलब है कि वो पर नहीं है, वो सबसे श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है, बड़ा है, उससे परे कोई और श्रेष्ठ नहीं है। अनापरम वही सब कुछ जानता है, उससे ज्यादा न्यायकारी और कोई नहीं है। और उसको अनंतरम भी कहा है, अर्थात वो अंदर नहीं है ना ही बाहर है। जो अंदर और बाहर जिसका व्यवहार होता है वो खंड रूप में होते हैं। जो अंदर वो होता है जो खंड वाला होता है। परमात्मा अखंड है और व्यापक है, वो व्याप्य नहीं है। और परमात्मा को सर्वानुभू भी कहा गया है। परमात्मा सबको अनुभव करता है, सबको जानता है। इस प्रकार इस अपूर्व गुण को परमात्मा की उपासना में हम जोड़ सकते हैं। जी। अगला सूत्र है समान एवं च अभेदात्। नमस्ते स्वामी जी। जी। समानम एव च अभेदात्, जिस प्रकार पूर्व सूत्र में अपूर्वम शब्द को परमात्मा की उपासना के उपसंहार में जोड़ा गया है, उसी प्रकार जो श्रुति में जो अगले शब्द हैं वो भी परमात्मा की उपासना में उनका उपसंहार उसमें जोड़ना चाहिए, उपसंहार में उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो उपास्य परमात्मा है वो एक ही है, अभेद है। और उन बाकी शब्दों को इस सूत्र में स्पष्ट किया है, जैसे कि परमात्मा अनपरम है। अनपरम का अर्थ है अपरम अर्थात न परम, जिससे परे कोई नहीं है, उससे परे कोई श्रेष्ठ नहीं है, उससे परे कोई गुण नहीं है, उसके परे कोई ठहरता नहीं है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। और इसका हेतु दिया कि परमात्मा का कार्य के रूप में जो वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि कार्य तो नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा तो सदा वैसा का वैसा ही विराजमान रहता है, इसीलिए वह अनपरम है। और आगे कहा गया कि जो ब्रह्म है वो अनंतरम है। परमात्मा अंदर नहीं जाता, परमात्मा मध्य नहीं जाता, परमात्मा अबाह्यम है, परमात्मा बाहर नहीं जाता, पर जैसे कि पृष्ठ भाग में नहीं जाता, परमात्मा ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जाता। अंदर बाहर कौन जाता है? जो अव्यय होता है, जो खंड वाला होता है। तो परमात्मा तो अव्यय वाला नहीं है। परमात्मा को इसलिए परमात्मा कार्य रूप में नहीं आता,
और कार्य रूप न होने के कारण परमात्मा अंदर बाहर नहीं जाता। इसीलिए परमात्मा अनंतरम है, परमात्मा अबाह्य है। और आगे कहा गया कि परमात्मा सर्वानुभव है, परमात्मा सर्वव्यापी है, अर्थात सर्वगत है और सब जगह गया हुआ है, सब जगह विद्यमान है परमात्मा। तो इन सब गुणों के जो परमात्मा के अपूर्व गुण के साथ जो अन्य सभी गुण हैं, सूत्र में स्पष्ट किया कि इन गुणों को भी परमात्मा की उपासना में उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि जो उपास्य परमात्मा है वो एक ही है, अभेद है। जी, तो डॉक्टर प्रतिभा जी बताएंगे उपसंहार का मतलब क्या आप ले रहे हैं? मतलब कि जो बाकी गुण है उनको भी परमात्मा के गुणों को इसमें जोड़ना चाहिए, जैसे हाँ। हमने अपूर्व। ठीक है, क्योंकि कहीं यहाँ उपसंहार का मतलब जोड़ना अर्थ है, अन्यत्र उपसंहार का मतलब होता है समापन। जी। अन्यत्र मैं बाकी लोगों के लिए स्पष्टीकरण के लिए बोल रहा हूँ। उपसंहार का अर्थ जैसे अब आप अपने विषय को उपसंहार कर लीजिएगा, आपने बहुत बोल दिया, अपने विषय को उपसंहार मतलब समापन की ओर ले जाइएगा। तो यहाँ उपसंहार का अर्थ यहाँ समापन वाला नहीं है, यहाँ समापन अर्थ नहीं है, यहाँ उपसंहार का मतलब संग्रह है। जैसे इन्होंने कहा जोड़ लेना चाहिए, यानी एक गुण को लेकर के आप उपासना कर रहे हैं तो दूसरे गुण को यहाँ नहीं बताया, वो गुण दूसरे स्थान से, दूसरी उपनिषद से, दूसरी श्रुति से ला करके यहाँ जोड़ करके उससे भी उपासना करो। तो यहाँ उपसंहार का मतलब है समापन नहीं है, समाप्ति नहीं है, ये अर्थ समझना है। ठीक है, 20वां सूत्र है संबंधाद एवं अन्यत्र अपि। जी, जैसा कि 19वें सूत्र में अभी बताया गया है कि परमात्मा के जो गुण हैं, अगर एक उपनिषद में जो गुण हैं उनको दूसरे उपनिषद में भी जोड़ लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि श्रुति में भी परमात्मा के गुण हो तो उसको भी जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न करता है, यदि परमात्मा का वर्णन अन्य किसी जैसे स्मृति में भी हो तो क्या उसको भी जोड़ लेना चाहिए? ये यहाँ पर शंका उठाई है। जैसे स्मृति में आपके पुराण वगैरह आ गए और भी स्मृति आ गई, तो क्या उनसे भी गुण को लेकर के उपसंहार में जोड़ना चाहिए? ये प्रश्न करता है कृष्ण जी। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है, इस पर यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि स्मृतियाँ बहुत सारी हैं। अब किसी भी स्मृति में जो बात कही गई है ईश्वर के लिए ही कही गई है, ईश्वर के गुण को लेकर के कही गई है, लेकिन वो गुण यदि वेदानुकूल नहीं है तो उसको कैसे उपसंहार करेंगे? प्रश्नकर्ता उनका भी उपसंहार कराना चाहता है। इसका ये तात्पर्य है कि ये जो भेद है ईश्वर को लेकर के, हम कुछ मानते, दूसरे लोग कुछ मानते हैं। जैसे अद्वैतवाद है, ठीक है ना, जैसे अनीश्वरवाद है, ऐसे बहुत सारे वाद हैं। तो दूसरी स्मृतियों के गुणों को अगर हम जोड़ने लग जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके, यानी उनके सामने भी विभिन्न मत थे, तब जाकर के प्रश्न किया गया है, नहीं तो ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी किसी भी स्मृति को लेकर के हम ऐसे ही नहीं जोड़ सकते। यदि वो स्मृति की बात वेदानुकूल है तो जोड़ने में क्या आपत्ति है, लेकिन वो स्मृति वेदानुकूल नहीं है। जैसा मैंने आपके सामने कहा है, बोपदेव शास्त्रीय कुएं हैं, बोपदेव जिन्होंने भागवत लिखा है। और आपको पता होगा भागवत में क्या लिखा है। जब भागवत कथा होती है, कभी सुनी आपने? इतना धैर्य है आपको? मेरे को तो है, मैंने सुना है भागवत की कथा बैठ करके। हे भगवान, घंटों बैठ करके सुना है। तो वो मजबूरी थी हमारी सुनने की, क्योंकि उसके बाद ही खाना मिलता था। ठीक है जी, अब खाने के लिए सुनना पड़ा। तो खैर, तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही 18 पुराण हैं, पता नहीं कैसे कैसे लिखे हैं। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे 18 प्रकार के पुराण हैं। और उसकी कहानी आप सुनोगे ना तो आश्चर्य होता है कैसे लिखा गया है। तो ये ऋषियों के नाम से बहुत कुछ लिखा जाता है आजकल।
आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जो विद्या के क्षेत्र में हों, जो पढ़ाने के क्षेत्र में अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल जो भी होंगे आप में से, उनको ये पता होगा आजकल जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बड़े बड़े विद्या संस्थान होते हैं, उनमें जो चांसलर होता है, जो बड़ा आदमी होता है, उस इंस्टीट्यूशन का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर हो सकता है, चांसलर हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना व्यस्त रहते वो लोग, उनको एकांत में बैठ कर के पुस्तकों को लिखने का समय ही नहीं होता है, लेकिन उनकी पुस्तकें धड़ाधड़ आती रहती है। तो इतना समय कैसे मिला? तो होता क्या है कि सुशीला जी ने एक पुस्तक लिखी है और मेरे पास ले आई है, और मैंने उनको जो भी रॉयल्टी, जो भी कुछ देना हो तो दे दिया, नहीं देना तो नहीं दिया। उनको जैसे भी बोल करके मैं जो बोलूँगी वो मान लेंगी। मेरे से तो पढ़ रही है, मैं बोलूँगा तो नहीं मानूंगी सुशीला जी, नहीं मानेंगी, आप मानेंगे। तो बस उनकी पुस्तक ले ली, अपना नाम छाप दिया, कर दिया मैंने। ऐसे बहुत होता है आजकल दुनिया में। तो जैसे आजकल होता है, तो ऐसे ऋषियों के नाम से कोई भी कुछ लिख सकता है। ब्रांड चलता है ना आजकल, ब्रांड, तो ऐसे ही ऋषियों के नाम से कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हर किसी की बात को हम लेकर के उपासना नहीं कर सकते यदि वो वेद के विरुद्ध है। इसी बात को रोकने के लिए सूत्र है, और उसका समाधान 21वें सूत्र में दिया है, नव विशेषात। कौन बताएंगे? स्वामी जी नमस्ते जी। समाधत्ते सिद्धांती समाधान करते हैं कि श्रुति से भिन्न स्मृति में वर्णित परमात्मा के गुण को श्रुति में उपसंहार नहीं कर सकते, क्योंकि श्रुति विशेष है। श्रुति जो है वह स्मृति से विशेष है। स्मृति श्रुति का अनुसरण करती है, ना कि श्रुति स्मृति का। स्मृति श्रुति के बाद के काल में आती है, श्रुति स्मृति से श्रेष्ठ है। जी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रुति स्मृति का अनुसरण कभी नहीं कर सकती जी। हाँ, स्मृति श्रुति का अनुकरण कर सकती है, क्योंकि संविधान बनाया तो श्रुति ने, स्मृति ने तो नहीं बनाया। उसी बने हुए संविधान का अनुकरण करके स्मृति बनी है, ठीक है ना। यानी श्रुति के संविधान के अनुसार श्रुति को देख करके ही स्मृतियां बनी हैं। तो जिसको देख करके बनी है तो वो उसका क्यों अनुकरण करेंगे? अनुकरण तो स्मृतियां करेंगी। अब रही बात उपासना में, श्रुति के वाक्यों को लेकर के हम उपासना कर रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि श्रुति में इतने वाक्य है, इतने मंत्र है, उनको लेकर के करिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी को लगता है कि हम स्मृति के भी वाक्य लेकर के हम कर सकते हैं, यदि वो श्रुति के अनुकूल है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विपरीत है, क्योंकि वो स्मृति है इसलिए उसको उपासना में संग्रह करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो आगे बढ़ता हूं जी। 22वां सूत्र है, दर्शयति च दर्शयति च दर्शयति च श्रुति शब्दः श्रुति प्रोक्तस्य ब्रह्म वर्णनस्य प्रमाणत्वं साफल्यं च। श्रुति शब्द दर्शयति, ये जो श्रुति है ये दिखलाती है, दर्शाती है, उसी को स्पष्ट किया। श्रुति प्रोक्तस्य ब्रह्म वर्णनस्य प्रमाणत्वं साफल्यं च। श्रुति प्रोक्तस्य मतलब श्रुति के द्वारा कहे गए, प्रोक्त कहते कहा हुए, कहे हुए को। श्रुति प्रोक्तस्य, श्रुति के द्वारा कहे हुए को क्या कहा श्रुति ने? ब्रह्म वर्णनस्य, जो ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म के वर्णन को लेकर के श्रुति ने जो कहा है वही प्रमाणत्वम, वही प्रमाण है, और उसी का अनुसरण करने से ही साफल्यम, सफलता मिलती है। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषदकार कह रहे हैं, तम त्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। किसी ने किसी से पूछा, एक ऋषि ने किसी दूसरे ऋषि से पूछा, तम त्वा, उस आप को,
तम त्वा, उस आप को, उपनिषदम पुरुषम, उपनिषद में वर्णित किए हुए पुरुष को लेकर के पृच्छा में मैं आपसे पूछता हूँ, जो उपनिषद ने जिस परम पुरुष की चर्चा की है, जिस पुरुष को लेकर के बात कही है, बताओ। आवाज कट रही है, उसकी आवाज आपकी कट रही है, ठीक नहीं आ रही। आज बाकी लोगों को आ रही जी, किसी को नहीं आ रही? खराब हो रही है, सोने की आवाज खराब। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं कि अब क्या कारण है। अब मेरे इंटरनेट में समस्या आ गई होगी। तो अब क्या कर सकता हूँ, एक बार बंद करके देखूं। तो देखिए, दर्शयति च, श्रुति शब्द दर्शयति, ये जो श्रुति है ये दर्शयति, दर्शाती है। इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। श्रुति प्रोक्तस्य ब्रह्म वर्णनस्य प्रमाणत्वं साफल्यम च, ब्रह्म के वर्णन को लेकर के जो श्रुति ने वर्णन किया है वो ही वर्णन प्रमाणत्वम, प्रमाण पूर्वक है, और उसी का अनुसरण करने से साफल्यम च, और सफलता मिलती है। एक प्रमाण दिया है, तम त्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। एक ऋषि दूसरे ऋषि से प्रश्न करता है, पूछता है। त्वा का अर्थ होता है तुझको, तम का मतलब है उस, उसको, उस तुझको। ये साहित्यिक भाषा है, सीधा सीधा त्वा भी बोल सकते, लेकिन तम त्वा अर्थात उस आप को पृच्छामि, मैं पूछता हूं। क्या? उपनिषदम पुरुषम, उपनिषद में वर्णित जो पुरुष है, ब्रह्म है, उसके बारे में बताइए, ऐसा बोला गया है। अर्थात उपनिषद में जिस पुरुष को लेकर के कथन किया है, अर्थात श्रुति स्वयं कह रही है वो पुरुष कैसा है, और वो श्रुति बताएगी पुरुष किस तरह का है। इसका मतलब यहाँ श्रुति प्रमाणिक है, ये कहना चाह रहे हैं। एक और प्रमाण दिया, न अवेदवित मनुते तम ब्रियंतम। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये वचन दिया है। अब देखिएगा, ये वचन पढ़ते ही मेरे दिमाग में वो स्मृति आ गई कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी ये लिखा हुआ है। जब आप कोई शास्त्र पढ़ो तो मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको ऐसे दिमाग में बिठा लो, जैसे वो बात आते ही आपकी स्मृति जानी चाहिए कि ये बात वहां से आई है। ऐसे संस्कार बनाइए आप। तो कहते न अवेदवित मनुते तम ब्रियंतम। अवेदवित, जो वेद को नहीं जानता है। अवेदवित का मतलब है, वेदवित का मतलब है वेद को जानने वाला, और अवेदवित कहते हैं जो वेद को न जानने वाला है। तम बृहंतम, उस बृहंतम, तम का मतलब है उस, बृहंतम का मतलब बहुत बड़े महान परमात्मा को। न मनुते, नहीं जान सकता। यदि किसी ने वेद को नहीं जाना, वेद को नहीं पढ़ा है, तो वो उस महान परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। तो इस वचन में कहना चाह रहा है श्रुति प्रमाण है, क्योंकि वेद को पढ़े बिना, वेद को जाने बिना उस ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। इससे क्या बताया जा रहा है? वेद पढ़ना आवश्यक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार करूं, क्या संगीता रूपी वेद को पढ़ना है मेरे को? पढ़ सकते तो पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो उस वेद संगीता को पढ़ करके जो उपदेश किया है जिन ऋषियों ने,
उस उपदेश को पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा आपको। इधर देखिए, या तो ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि सीधा सीधा आपके अंदर योग्यता है तो आप सीधा वेद को पढ़ करके ब्रह्म को जानो। यदि आपके पास सीधा पढ़ने की योग्यता नहीं है तो जिन्होंने सीधा पढ़ करके फिर उन्होंने हमारे लिए बताया, ऋषियों ने, फिर उस ऋषियों ने जो बताया है उस ब्रह्म को लेकर के, जो भी वेद के अनुकूल है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऋषियों को भी पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रखते तो उन ऋषियों को पढ़ करके जो लोग आपको बता रहे हैं, ऋषियों के अनुरूप बता रहे हैं, उसको पढ़ो। और उसको भी पढ़ने की योग्यता नहीं है तो क्या बोलूं जी। तो आप लोग बोलते हैं ना किसी को, चाहे आप मजाक में बोलते हो या वास्तव में बोलते हो, वो वाक्य दोहराऊं, चुल्लू भर पानी में डूब के जो भी करना है बोलो, आगे आप उसको वाक्य पूर्ति कर लेना। मतलब विद्या तो पढ़नी पड़ेगी। वेद का मतलब है ज्ञान है। वो वेद ज्ञान को सीधा संगीता के माध्यम से पढ़ के जानो या ऋषियों के मुख से पढ़ करके जानो या ऋषियों के अनुसरण करने वाले मुख से पढ़ करके जानो, पर पढ़ना होगा, जानना होगा, उसके बिना गति नहीं है। तो सीधा इसका अर्थ है जो उस महान ब्रह्म को वेद नहीं पढ़ता है वो उस ब्रह्म को कभी नहीं जान सकता। यानी श्रुति यहाँ प्रमाण है, ये कहना चाहते हैं। स्मृतिरपि श्रुते प्रामाण्यम स्वीकरोति। और जो स्मृति है, जितने भी स्मृतियां हैं, वो सारी की सारी स्मृतियां श्रुते प्रामाण्यम स्वीकरोति, श्रुति को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं। वो जितने भी स्मृतियां हैं, सब की स्मृतियां मुक्त कंठ से श्रुति को स्वीकार करती हैं। जैसा कि एक स्मृति को बताता हूं मैं, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। मनु महाराज स्वयं कहते हैं, यदि कोई धर्म की जिज्ञासा करना चाहता है, धर्म को जानना चाहता है, धर्म को आत्मसात करना चाहता है, उसके लिए मात्र एक ही प्रमाण है, वो भी परम प्रमाण है, वो है श्रुति। तस्मात्, इसीलिए स्मृतितः श्रुतो ब्रह्म गुणा न उपसंग्रीयन्ते। तस्मात्, इसलिए स्मृति से, कौन सी स्मृति से? जो वेद विरुद्ध स्मृति है, उससे श्रुति के अंदर बताए गए ब्रह्म गुणों के साथ साथ उन वेद विरुद्ध स्मृतियों के गुणों का उपसंहार नहीं किया जाता है। ऐसा इसका अर्थ लेना है। अगर ऐसा अर्थ नहीं लेंगे ना तो ये वाक्य गलत हो जाएगा कि स्मृति से श्रुति में बताए हुए ब्रह्म के गुणों का उपसंहार नहीं करना चाहिए। ऐसा कैसे नहीं करना चाहिए? अगर कोई स्मृति ठीक ब्रह्म के गुणों को बताती है, वेदानुकूल बताती है, तब भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं अगर इस वाक्य का अभिधार्थ करोगे तो। ठीक इसी प्रकार 21वें सूत्र का पूरा भाष्य को अगर आप अभिधा अर्थ में करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ ये जोड़ना है, वो स्मृति जो वेद विरुद्ध है, वेद से विपरीत है, उस स्मृति के गुणों को श्रुति में उपसंहार नहीं करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। सूत्रार्थ, ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों,
ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों। इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। ऋषियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों। इस बात को स्वयं शास्त्र बतलाते हैं। अभी सूत्रार्थ में थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते ब्रैकेट में। स्मृतियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों। इस बात को स्वयं स्मृतियां बतलाती हैं। समझ में आ गए जी? फिर बोलता हूं, स्मृतियों के उन वचनों को ही ग्रहण करना चाहिए जो वेद के अनुकूल हों। इस बात को स्वयं स्मृतियां बतलाती हैं। आगे बढ़ रहा हूं। संभृति द्यु व्याप्त्यपि च अतः पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। संभृति द्युव्याप्ति अपि च अतः पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्। ये दो सूत्र हैं। अनयो सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दो सूत्रों में एक रूपता है, समानता है। संभृति द्युव्याप्ति अपि च अतः। संभृतिश्च द्युव्याप्तिश्च ते संभृति द्युव्याप्ति। ये व्याकरण की बात यहाँ पर दो पंक्तियों में कही जा रही है। इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। एक शब्द है संभृति च और द्युव्याप्ति ही च। इन दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया जा रहा है। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, तो एक शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम लक्ष्मणौ, ऐसा बनेगा। राम च लक्ष्मणः च इज इक्वल टू राम लक्ष्मणौ, ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही संभृति ही च द्युव्याप्ति च, ये स्त्रीलिंग में इसलिए ते आएगा। जैसे राम च लक्ष्मणः च तौ राम लक्ष्मणौ, वो दोनों पुल्लिंग में है। राम च लक्ष्मण च तौ राम लक्ष्मणौ, और ये स्त्रीलिंग में है तो संभृति च द्युव्याप्ति च ते संभृति द्युव्याप्ति। ये संभृति द्विव्याप्ति ये द्विवचन में है। जैसे मति है ना, मति मति मतयः। संस्कृत पढ़ रहे हो ना आप लोगों में से कुछ लोग, रूप चलाते हो ना, मति मति मतयः। ऐसे व्याप्ति व्याप्ति, तो संभृति द्विव्याप्ति ये द्विवचन में है। अब कह रहे हैं इसके आगे एक और बात, अपि शब्देन सह संधि आर्षः। ये जो संभृति द्विव्याप्ति के बाद में अपि शब्द जुड़ा है, अपि को ती में ई है ना, इसके साथ संधि कर दिया। इसको कहते हैं यण संधि। पर ये संधि इस दोनों के बीच में नहीं होती है। लोक में जब द्विवचन वाले शब्द होता है ना, उसके साथ में कोई स्वर है तो वहाँ यण संधि नहीं हो सकती। उसके लिए व्याकरण मना करता है। लोक में ऐसी संधि नहीं होती है। लेकिन यहाँ सूत्रों को भी वेदवत माना जाता है, छंदवत माना जाता है। छंदोवत भवन्ति सूत्राणि, ये व्याकरण का नियम है कि जैसे वेद में लौकिक व्याकरण लागू नहीं होता है, वेद में लौकिक व्याकरण लागू नहीं होता है, इसलिए वैदिक व्याकरण अलग होता है। पर ये जो सूत्र है ये वेद तो है ही नहीं है। इसके लिए एक नियम बनाया है ऋषियों ने, सूत्र भी छंदोवत यानी वेद के समान मान लिया जाता है।
व्याकरण के संदर्भ में, दूसरे संदर्भ में नहीं। व्याकरण के संबंध में सूत्रों को भी वेदवत माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर संधि प्राप्त नहीं है, फिर भी संधि करवा दिया है। इसको आर्ष प्रयोग कहते हैं, अर्थात ऋषि लोग प्रयोग कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो जो ऋषि लोग प्रयोग करते हैं उसको आर्ष प्रयोग कहते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बोला है कि इन दोनों के बीच में जो समास हो गया है, समास के बाद में जो ती में जो इकार है उसके बाद अकार है, तो ई और अकार मिलकर के यन संधि कहते हैं इसको। ई के स्थान में यह आदेश होता है, इसलिए देखिएगा समृति द्युव्याप्ति अपि तियापि यकार हो गए ना, तो ये संधि ऋषियों की संधि, इसलिए इसका नाम दिया आर्ष संधि, अर्थात ऋषियों के द्वारा किया जाने वाला या किए जाने वाली संधि है, आम लोग नहीं कर सकते, यानी हम लोग नहीं कर सकते, इसका तात्पर्य। यहां तक समझ में आ गई जी आप सबको? अगर किसी को नहीं आए इस व्याकरण की बातें तो छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ता हूं जी। समृति ही क्या होती है? समृति किसको कहते हैं? तो कहा इन्होंने संभरणम। समृति, संभरणम मतलब धारण करने को समृति कहते हैं। समृति शब्द का अर्थ है संभरणम, अर्थात धारण करना, अच्छी प्रकार से धारण करने को समृति कहते हैं। इसी को खोला है संभरणम को, सम्यक धारणम, अच्छी प्रकार से धारण करना। किसको? पृथिव्याह, पृथ्वी को, पृथ्वी को अच्छी तरह धारण करना, यह है समृद्धि। फिर कहा द्युव्याप्ति ही, दूसरा शब्द है सूत्र में द्युव्याप्ति। द्युव्याप्ति को खोला है दिवि व्याप्ति, द्युव्याप्ति, द्युलोक में भी व्याप्त है। परमात्मा धरती लोक में, पृथ्वी लोक में व्याप्त है, इतना ही नहीं है, वो द्युलोक में भी व्याप्त है। उसको समझाने के लिए कहा द्यु व्याप्ति अर्थात दिवि व्याप्ति, जो दिवि द्युलोक में व्याप्ति व्याप्त है, इसको द्यु व्याप्ति कहते हैं। ये दो शब्दों का अर्थ बताया। ये दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया आप सबको? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दो शब्द है, इसलिए कह रहे हैं तौ एतौ धर्मो, ये दो धर्म हैं। एक तो धारण करने का धर्म है और एक सब जगह व्याप्त रहने का धर्म है। तौ एतौ धर्मो, ये दो प्रकार के धर्म है। किला आथर्व श्रुतौ वर्णितौ, और ये जो दो धर्म बताए गए हैं यहाँ पर, इन दोनों धर्मों को अथर्व वेद में वर्णन किया है, इन दोनों धर्मों को लेकर के। किला अथर्वश्रुतो भी कह सकते हो, आथर्वश्रुतो भी कह सकते हो। तो निश्चित रूप से किला निश्चित रूप से अथर्वश्रुतो अर्थात अथर्ववेद में वर्णितो, इन दो धर्मों को लेकर के वर्णन किया गया है। कहाँ किया है? तो अथर्ववेद का प्रमाण दे रहे हैं। ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठम दिवमाततानः, ये मंत्र का एक वाक्य है अथर्ववेद का। तो कहते हैं ब्रह्म ज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्म अग्रे ज्येष्ठम दिवम आततानः। क्योंकि संभृता ये स्त्रीलिंग में, इसलिए ब्रह्म ज्येष्ठा शब्द आया। तो ब्रह्म ज्येष्ठा का मतलब है ज्येष्ठ ब्रह्म ने, अर्थात श्रेष्ठ ब्रह्म ने, सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ने, वीर्याणि वीर्यों को, धरती के वीर्य को, अंतरिक्ष के वीर्य को, इन सब वीर्यों को संभृता धारण किया है। ये समझ में आ रहा है जी मैं जो कहना चाह रहा हूं? ब्रह्म ज्येष्ठा का मतलब है जो ज्येष्ठ ब्रह्म है, महान ब्रह्म है, सबसे बड़े ब्रह्म जो है परमात्मा है, उस ब्रह्म ने, श्रेष्ठ ब्रह्म ने वीर्यानि वीर्यों को, अर्थात धरती के वीर्य को, धरती के सामर्थ्य को, या वीर्य का मतलब बल, धरती का बल कितना है जी, कितनी लंबी चौड़ी धरती है और उसमें कितना बल है, उस बल को वीर्य शब्द से बोला जा रहा है। ऐसे भी बड़े बड़े पदार्थ हैं, तो ऐसे वीर्यों को, ऐसे बलों को संभृता धारण किया है। किसने? ज्येष्ठ ब्रह्म ने। तो ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट ब्रह्म ने वीर्यवान, बलशाली, बलवान पृथ्वी आदि पदार्थों को संभृता धारण किया है।
फिर कहा अग्रे, आगे भी कहा जा रहा है, इतना ही नहीं है, अग्रे और आगे भी ब्रह्म ज्येष्ठम। अब दिवम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए ज्येष्ठम शब्द आया है, और ब्रह्म भी नपुंसकलिंग है, तो ब्रह्म ज्येष्ठम। तो ज्येष्ठ ब्रह्म ने आगे, केवल धरती आदि को ही नहीं, इसके आगे दिवम आतताना, दिवम दिलोक को भी व्याप्त होकर के रहता है। दो बातें कही ना, एक तो द्युलोक को व्याप्त होकर के रहता है, द्युलोक में व्याप्त है परमात्मा, ज्येष्ठ ब्रह्म द्युलोक में व्याप्त है, ये बात कही है। और ज्येष्ठ ब्रह्म ने पृथ्वी आदि बलशाली वीर्यों को धारण किया है। तो यहाँ जो समृद्धि का अर्थ है धारण किया है, तो भगवान ने तो धारण किया है, ये भी बताया मंत्र में। और फिर द्युव्याप्ति कहा है सूत्र में, तो द्युलोक में व्याप्त होकर के रह रहा है परमात्मा। तो इस मंत्र में ये दोनों को, इन दोनों धर्मों को लेकर के बताया, समृद्धि धर्म को और द्युव्याप्ति धर्म को, इन दोनों धर्म को लेकर के अथर्ववेद की श्रुति में कहा गया है, ये कहना चाह रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ते हैं। तो धर्मो ही आधिदैविक विभूति रूपो परमात्मना स्तः। तो धर्मो, ये जो समृद्धि धर्म है और द्युव्याप्ति धर्म है, तो धर्मो, ये दोनों धर्म आधिदैविक विभूति रूपो, ये आधिदैविक विभूति रूप है। विभूति का मतलब सिद्धियां हैं परमात्मा ना, परमात्मा के, अर्थात परमात्मा आधिदैविक विभूतियों को, इन सामर्थ्यों को धारण कर रहा है, ये आधिदैविक अर्थ है। परमात्मना, परमात्मा के, तो धर्मो, ये दोनों धर्म आधिदैविक विभूति रूप धर्म स्तः हैं। इसलिए ऐसे आधिदैविक धर्मों को न आध्यात्मिको, ये आध्यात्मिक धर्म नहीं है। अतश्च, इसीलिए तौ अपि न उपसंहर्तव्यौ इति, क्योंकि ये धर्म आधिदैविक धर्म हैं, इसलिए इनको न उपसंहर्तव्यो, इनका उपसंहार, इनका संग्रह, इनको नहीं जोड़ना चाहिए। इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई कहे, उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। सार क्या है जी? ये जो धर्म बताए गए, समृद्धि, द्युव्याप्ति, ये तो आधिदैविक धर्म है परमात्मा के, अर्थात भौतिक वस्तुओं से संबंधित धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म नहीं है। इसलिए इनका उपसंहार, इनका संग्रह, इनको जोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा अगर कोई कहे तो उच्यते, उसका समाधान कर रहे। पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अनाम्नानात्, पुरुष विद्यायाम इव, जैसे पुरुष विद्या के संदर्भ में जो पुरुष विद्या को लेकर के जो बात कही है श्रुति में, उसी के समान इतरेषाम धर्माणाम, दूसरे धर्मों को, अर्थात अन्यत्र अनाम्नानात्, इतरेषाम दूसरे धर्मों को, अन्यत्र दूसरे स्मृति आदि कहीं पर भी, अनाम्नानात्, उसको खोला है अनाम्नानात् को, अपठनात्, उनका पाठ ना होने से, उनको वहां पढ़ा ना गया होने से, भवति उपसंगारः, उसका उपसंगार होता है। तद्वत् एतयोः अपि उपसंगार कर्तव्य, जैसे पुरुष विद्या में, श्रुति में पुरुष विद्या क्या है वो अभी आगे बताएंगे। जैसे पुरुष सूक्त है ना जी, वो पुरुष विद्या है। तो जैसे पुरुष सूक्त में पुरुष संबंधी जो विद्या बताई है, वहां जो गुण नहीं बताए गए हैं, वहां पर दूसरे जगह जो बताए गए उन गुणों को जैसे उपसंहार करते हैं, वैसे इनको भी उपसंहार करना चाहिए, चाहे वो समृद्धि हो चाहे द्युव्याप्ति हो, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो ही एतो धर्म, एतो धारण व्याप्ति धर्मो, क्योंकि ये दोनों, एक तो धारण धर्म है और एक व्याप्ति धर्म है, और ये दोनों ही धर्म परमात्मा के हैं।
इनको क्यों उपसंहार नहीं करना चाहिए? अब उदाहरण देके समझाना चाह रहे हैं। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, ये पुरुष सूक्त का वचन है। कैसा पुरुष है जी? परम पुरुष परमात्मा कैसे? सहस्र शीर्ष, उसके असंख्य सिर हैं। सहस्राक्ष, उसके असंख्य आंखें हैं। सहस्र कहते हजार को लोक में, लेकिन वेद में हजार को भी सहस्र कहते हैं और असंख्य को भी सहस्र कहते हैं। तो उस परम पुरुष के असंख्य सिर हैं, असंख्य आंखें हैं और सहस्रपाद और असंख्य पांव हैं। तो क्या ये भौतिक नहीं है? सिर, क्या ये आंखें भौतिक नहीं है? क्या ये सिर, आंखें, ये पांव, ये भी तो भौतिक हैं। और तो और देखिएगा, विश्वतः चक्षुः उत विश्वतो मुख, विश्वतो बाहु उत विश्वतस्पात्, ये भी ऋग्वेद का ही है। विश्वतः चक्षु, विश्वतः चक्षु, उसकी आंखें समस्त विश्व में फैली हुई हैं। विश्वतो मुख, समस्त विश्व में उसके मुख फैले हुए हैं। विश्वतः बाहु, उसकी भुजाएं भी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। उत विश्वतस्पात्, उसके पांव भी पूरे विश्व में फैले हुए। इति, इस प्रकार से पुरुष विद्यायामिव, जैसे पुरुष विद्या में उन गुणों को यहाँ पर संग्रह करते हैं जो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद विश्वतः चक्षु विश्वतो मुखो विश्वतो भाव, यहाँ पर दूसरे भी गुणों को यहाँ पर उपसंहार करते हैं। तो जैसे पुरुष विद्या में दूसरे स्थानों में बताए गए गुणों को यहाँ पर उपसंहार करते हैं, उसी के समान पुरुष विद्यायाम इव वर्णितोस्ता, इनको भी पुरुष विद्या के समान वर्णन किया गया। समझ लो किनको? संवृत्ति और द्युव्याप्ति को। यथा पुरुष विद्यायाम वर्णिता विभूति धर्म उपसंग्रीयन्ते, संभूति व्याप्ति धर्मो अपि खलु उपसंहर्तव्यो। यथा, जैसे, जिस प्रकार से पुरुष विद्या में वर्णन किए गए विभूतियों का उपसंहार करते हैं अन्यत्र, वैसे ही इस संवृत्ति और व्याप्ति रूपी दोनों धर्मों को भी उपसंहार करना चाहिए। ये नहीं देखना कि ये आदिदैविक धर्म है, ये आध्यात्मिक धर्म है, ऐसा नहीं देखना, क्योंकि सारे धर्म परमात्मा के ही बताए जा रहे हैं। समझ में आ गया जी सबको? सूत्रार्थ लिखिएगा। 23वें सूत्र का अर्थ, संवृत्ति और द्युव्याप्ति गुणों को, संवृत्ति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए। संवृत्ति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए। संवृत्ति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वे आधिदैविक गुण हैं। क्योंकि वे आधिदैविक गुण हैं। क्योंकि वे आधिदैविक गुण हैं। संवृत्ति और द्युव्याप्ति गुणों को उपासना में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वे आधिदैविक गुण हैं। 24वें सूत्र का अर्थ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को अन्यत्र जोड़ा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को अन्यत्र जोड़ा जाता है,
वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए। वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे पुरुष विद्या में पठित गुणों को अन्यत्र जोड़ा जाता है, वैसे ही उन अपठित गुणों को भी जोड़ लेना चाहिए। आदि दैविक गुण का मतलब आदि दैविक को ध्यान में रख करके बताए गए गुण है, तो गुण परमात्मा के, लेकिन आदि दैव को, आदि दैव का मतलब जैसे धरती है, द्युलोक है, ये तो आदि दैविक देवता है ना, तो उनको ध्यान में रख करके ईश्वर का धर्म बताया जा रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आध्यात्मिक देवताओं को ध्यान में रख करके ईश्वर के गुण को बताया जा रहा है, जैसे आंखें हैं, ये आध्यात्मिक है, पर ये आंखें जो है ना किसके हैं? मेरे हैं, मुझ देवता के हैं। ये शरीर को भी देवता मानते हैं, याद रखना। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो आदि दैविक पदार्थों को ध्यान में रख करके ईश्वर के गुण बताए हों, या आध्यात्मिक देवताओं को ध्यान में रख करके ईश्वर के गुण बताए हों, या भौतिक देवताओं को ध्यान में रख करके बताया गया हो। कैसे भी बताएं, वो ईश्वर के गुण है, इसलिए उपसंहार करने में कोई समस्या नहीं है, इसका तात्पर्य है। तो अगला सूत्र हो पाएगा, भूमिका भी है और 25वां सूत्र भी है। किसी कुछ पूछना है? अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने जो एक पत्रक PDF भेजा है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक जो पत्रक भेजा है, उसमें लिख करके आपको भेजना है। तो कुछ लोग भेज रहे हैं, लेकिन 2 पत्र ऐसे आए हैं जो उसमें जो डेट लिखा है ना सबसे ऊपर, आपका नाम, एड्रेस और उसके नीचे डेट, वो डेट पुराना नहीं डालना है, आपको वर्तमान का डेट डालना है वहाँ पर। जैसे आज आप भर रहे हैं तो आज का डेट भरना है। किसी ने 2025 का भरा है, किसी ने 2024 का भरा है, ऐसा नहीं भरना है। नीचे तो लिखा हुआ है ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 लिखा है, वो तो लिखा हुआ, वो मेंशन किया हुआ है, उसके लिए आपको अलग से लिखना नहीं है। तो इसलिए ऊपर 2025 नहीं लिखना, 2024 नहीं लिखना, ऊपर वर्तमान का डेट लिखना है। समझ रहे हैं जी? आप सबको समझ में आ गया? हाँ जी, राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, जो ऊपर 22 सूत्र था उसमें उपनिषदम एक जो शब्द आया है, जी जी, उसका संधि विच्छेद करने से क्या होगा? हाँ, त्वा औपनिषदम है, त्वा औपनिषदम। मैंने उपनिषद बोला है, आपकी दृष्टि से बोला है, मतलब आप सब पाठकों की दृष्टि से। वैसे इसको अलग करेंगे तो त्वा औपनिषदम, ये वृद्धि संधि हो रही है यहाँ पर। त्वा के बाद उपनिषदम, ऐसा संधि विच्छेद नहीं होगा, क्योंकि आ और वो मिलकर के औ नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए त्वा औपनिषदम, आ और औ मिलकर के ही औ बनेगा, त्वा औपनिषदम, ऐसा ये संधि विच्छेद होगा जी। और कोई? तो यदि कोई आपके पास प्रश्न नहीं है तो मैं इसको आज इतना ही रखना चाहूंगा जी। हाँ जी, कौन है? मैं कुछ मित्तल स्वामी जी, हमारे में तो पत्र का आया नहीं। देखिए जी, मैंने ग्रुप में डाला है, अलग से एक एक व्यक्ति को नहीं डाला है। जो ये
इसमें न्याय दर्शन के उसमें सॉरी वैदिक वेदांत में तो है नहीं। नहीं, आप दोबारा देखिए, वेदांत में है, और नहीं है तो फिर दोबारा भेज दीजिएगा योगेश जी। मैंने दोनों को भेजा है, दोनों ग्रुपों में भेजा है, तो आप थोड़ा ध्यान से थोड़ा ऊपर जाकर के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो योगेश जी भेज देंगे आपको। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जी। जैसे हम 1 या 2 बार भेजते तो वो जो हम चेक के पीछे पूरा विवरण लिख देते हैं, तब भी दोबारा भर के भेजने वाला पत्र? हाँ जी, ये तो विवरण तो सभी लोग भेजते हैं मेरे को, जब भेजते हैं, उनसे अच्छा, नहीं चलेगा। आपको जो पत्रक लिखा है उसमें लिख करके भेजना है, और हस्ताक्षर भी करना, सिग्नेचर भी करिएगा। कई लोग सिग्नेचर किए बिना भेजते हैं, वो मानी नहीं होगा। सिग्नेचर होना चाहिए आप सबका जी। ठीक। और उसमें पैन कार्ड नंबर ये भी लिखना है भी, ताकि क्योंकि आपने बैंक के थ्रू भेजा है तो आपको पैन कार्ड नंबर देने से कोई डरना नहीं है, कुछ नहीं होने का आपका। जो भी होने का है ना, मेरे से होगा, आपको कुछ नहीं होगा जी। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, किसी दूसरे के द्वारा भिजवाता हूँ तो मैंने उनका रेफरेंस दे दिया है, नाम दे दिया है जी। नहीं, ऐसा है कि जिनके अकाउंट से आता है ना, उन्हीं को लिख करके भेजना पड़ेगा। भले पैसे आपके है, लेकिन अकाउंट जिसका है उसी का आएगा। और कई लोगों को पता नहीं लगता, उनको लगता है जी मैं क्यों भेजूं, ये मेरे तो पैसा नहीं है, लेकिन उनके अकाउंट से आए ना। ये तो केवल इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोई पाप नहीं है, या कोई ये इलीगल नहीं है, क्योंकि पैसा भले आप है लेकिन आपने उनके अकाउंट से भेजा है ना, तो सरकार यही देखेगा किसके अकाउंट से आया, तो उसी का ही लिखा हुआ आना चाहिए। और उनको समझा दीजिएगा आप, और आप नहीं समझा सकते तो आप में से कोई भी समझा देंगे उनको, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, उनकी कोई हानि भी नहीं होगी जी जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।